नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। तो आज मैं योगाभ्यास बताने वाला हूं बच्चों के लिए। तो बच्चों का जैसे कि आप जानते हैं उनका मन जो है बहुत चंचल होता है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। वो अगर सुनियोजित नहीं है तो उनका मन जो है बहुत चंचल होता है, ठीक है? और इसके साथ-साथ कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी याद करना होता है तो फिर अच्छे से याद नहीं होता, मतलब मेमोरी पावर थोड़ा वीक रहता है, तो उनके लिए भी अच्छा है। और कुछ बच्चों का हाइट बढ़ाना है तो उनके लिए ये योगाभ्यास भी अच्छा है। तो इस योगाभ्यास के माध्यम से बच्चों को जो एनर्जी है उसको सुनियोजित किया जा सकता है, ठीक है? और बच्चों के और भी कुछ प्रॉब्लम है जैसे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए, तो उनके लिए भी ये योगाभ्यास बड़ा अच्छा है। तो बच्चों को जब भी योगाभ्यास करना होता है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत ही सिंपल और सरल आसना ही उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आसन कराते हैं तो फिर उनके ग्रोथ पे वो भी इफेक्ट करता है, ठीक है? तो सिंपल और सरल ही बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहीं से योगाभ्यास बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो आप बैठ जाइए बहुत ही सरल आसन में, ऐसे सुखासन में, क्रॉस लेग करके, ठीक है? उसके बाद दोनों हाथों को सामने ले आइए और दोनों हाथों को अपने भुजा पे रखिए, केहनी को मिलाइए आपस में। अब अगला प्रैक्टिस हम कर रहे हैं यहाँ पे शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए अपने एल्बो को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे, फिर नीचे ले आना है, ऐसे फिर सामने ले आइए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे ले आइए। 2, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5, अब इसी को अपोजिट करना है, यहाँ पे नीचे लाइए, फिर श्वास लेते हुए पीछे से ऊपर ले आइए, श्वास छोड़ते हुए सामने ले आइए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। 2, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। 3, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। 4, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। 5, उसके बाद दोनों हाथ नीचे। तो ये सिर्फ अभी हम वार्म अप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अगली प्रैक्टिस है, दोनों हाथों को बगल में ले आइए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए और अच्छे से लॉक कीजिए और बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए। अपने शोल्डर और पीठ मतलब स्पाइन को अच्छे से खींचना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए, ठीक है? श्वास लेते हुए फिर से ऊपर ले आइए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, ऊपर की ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। अब यहाँ पे रुकिए, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपने पीठ को जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छे से खिंचाव देने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। यहाँ पे रुकिए। 1, ये वाला जो प्रैक्टिस है ये बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये हमारे जो स्पाइन है उनके अंदर स्ट्रेच देता है, ठीक है? 2, 5 ब्रीदिंग होल्ड करना है। 3, नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीथ करना है, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकिए। 4 एंड 5, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, फिर शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। चलिए अगली प्रैक्टिस के लिए दोनों लेग को सीधा कीजिए सामने और दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए पहले तो ज्यादातर जो है बच्चों का जो शरीर होता है बहुत लचीला होता है, ठीक है? बट उनको ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक? चलिए अगली प्रैक्टिस है, दोनों पैरों को मिलाइए। अब है एंकल मूवमेंट है, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। मैं यहाँ से साइड से करता हूँ। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए अपने टोज को अपनी ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए अपनी ओर। अब यहाँ पे है अगला एंकल रोटेशन, ऐसे 5 बार करना है। 2, 3, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 4
एंड 5। अब इसी को अपोजिट साइड से करना है। 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद रिलैक्स कीजिए दोनों लेग को। अगली प्रैक्टिस है आपका हिप जॉइंट से रिलेटेड अर्ध मतलब पूर्ण तितली आसन। दोनों हाथों को लॉक करना है सामने की ओर। आपका पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब यहाँ पे अपने घुटने को ऊपर नीचे कीजिए। आराम से करना है, बहुत ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले आराम से कीजिएगा, ठीक है। घुटने को और ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। अब थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कीजिए। ये हमारी हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक। उसके बाद अपने हील को अपनी ओर खींचिए और श्वास लेते हुए शोल्डर को ओपन करना है, श्वास छोड़ते हुए सामने झुके। अब यहाँ पे रुके, थोड़ा अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। 1 2 श्वास छोड़िए और सामने झुकने का प्रयास कीजिए। 3 4 एंड 5। श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए। उसके बाद अगला प्रैक्टिस है, दोनों लेग को ऐसे क्रॉस करना है, दोनों हाथों को सामने ले आइए। आ जाइए अब मार्जरी आसन कैट पोस्चर के लिए। अब कैट पोस्चर में ध्यान ये रखना है कि ये जो आर्म्स हैं और ये जो थाई है वो दोनों 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों हाथों और दोनों नी के बीच गैप होना चाहिए, ठीक है। तो कैट पोस्चर के लिए तैयार। यहाँ पे श्वास लेते हुए ऊपर देखना है और पीठ को नीचे की ओर दबाना है। श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाना है और अपने नेवल नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, पीठ को नीचे। श्वास छोड़ते हुए अपने नाभि को देखिए। बस ऐसे ही मूवमेंट करना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए, ठीक है। तो ये वाला जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही अच्छा है आपके पीठ के लिए, आपके स्पाइन के लिए, ठीक है। पीठ की जो जकड़न है उसको दूर करता है। इसके साथ साथ आपकी जो पीठ में अगर बैक में पेन है उसको भी दूर करने में सहायक है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि वो हमेशा बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत शोल्डर और पीठ में जकड़न आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, ठीक है। श्वास लेते हुए ऊपर देखना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बस ऐसे ही मूवमेंट करना है। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही आपको 10 से 15 बार मूवमेंट करना है। उसके बाद सामने देखना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने को ऊपर उठाइए। आ जाइए आप अधोमुखा स्वानासना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर हील को ग्राउंड में नहीं कर सकते टच, तो अपने हील को ऊपर उठाइए ऐसे। बट आर्म्स और लेग को बिल्कुल सीधा रखना है। ऐसे बैंड मत कीजिएगा। ऐसे बैंड करेंगे तो फिर ये आपके लिए, आपके लेग के लिए बड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर सीधा रखते हैं तो फिर आपके पूरे बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। अगर हील को टच करते हैं ग्राउंड में तो टच कीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे उठा के रखिएगा। यहाँ पे रुके, अपने दोनों हाथों को ग्राउंड में प्रेस करना है और अपने स्पाइन को खींचने का प्रयास करना है, ठीक है। और यहाँ पे रुकिए। 1 2 3। इसमें जो है ये वाला जो प्रैक्टिस है ये बड़ा अच्छा है आपके स्पाइन के लिए। 4 और बच्चों के आर्म्स और लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बड़ा ही सहायक है। एंड 5। उसके बाद सांस लेते हुए सामने देखिए और धीरे से सामने की ओर चलिए। दोनों पैरों के बीच अंतर लीजिए। सांस लेते हुए सामने देखिए, सांस छोड़ते हुए यहीं पे रुकिए। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को कमर पे रखिए और धीरे से आ जाइए ऊपर, ओके। अब अगला प्रैक्टिस है आपका ताड़ासन। ये जो आसन है ताड़ासन, ये बड़ा ही हेल्पफुल है आपके बच्चों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमारी स्पाइन में पूरी तरीके से स्ट्रेच देता है, ठीक। इसके साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में भी बड़ा सहायक है, क्योंकि ये बैलेंसिंग पोज भी है। कैसे करते हैं देखिए। दोनों पैरों के बीच अंतर लीजिएगा अपने हिप्स के लेवल। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, लॉक कीजिए और हिल को ऊपर उठाना है
और अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है, अपनी आर्म्स को ऊपर की ओर। सामने किसी एक बिंदु पे कंसंट्रेट करना है और यहाँ पे रुके। जितनी ज्यादा हो सके अपने आर्म्स को ऊपर की ओर खींचना है और अपने स्पाइन को भी ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करना है। यहाँ पे रुकेगा 1 2, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 3 4 एंड 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे से हिल नीचे और दोनों हाथ नीचे ले आइए। ठीक है, अगली प्रैक्टिस के लिए पैरों का गैप वैसा ही रहेगा। अगला आसन है आपका तिर्यक ताड़ासन। ये जो आसन है हमारी स्पाइन को स्ट्रेच देता है। ठीक है, तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड कीजिए। अब यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अपने हिप्स को पुश नहीं करना है लेफ्ट साइड, अपने वेस्ट को स्टेबल रखना है। यहाँ पे रुकिए, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1 2, सामने की ओर देखना है। लेफ्ट आर्म्स को जितना ज्यादा हो सके खींचिए। 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करना है, अपने कमर को स्टेबल रखना है। यहाँ पे रुकेगा, राइट आर्म्स को जितना ज्यादा हो सके खींचिए, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ओके, अगली प्रैक्टिस है आपका कटी चक्रासना। ये आसन है ट्विस्टिंग पोस्चर। देखिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए अपने शोल्डर और अपर बॉडी को राइट साइड टर्न करना है। ध्यान रखिएगा कमर बिल्कुल सामने की ओर। ओके, और यहाँ पे अपने फिंगर्स को देखना है, जितना ज्यादा हो सके शोल्डर को घुमाने का प्रयास करना है, बट अपने वेस्ट कमर को स्टेबल रखना है। यहाँ पे रुके। 1 2, नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीथ। 3, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 4, ये जो आसन है आपके पेट के लिए बड़ा अच्छा है, आपके स्पाइन के लिए भी अच्छा है। एंड 5, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड करना है। यहाँ पे रुकिए। 1 2 3, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 4 एंड 5, सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ठीक, अगला प्रैक्टिस है आपका वृक्षासन। ये वाला जो आसन है बड़ा मस्त है बच्चों के लिए। बच्चों की मेमोरी पावर और उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे अपने राइट नी को बेंड करना है और अपने अपने जो है राइट फीट को, अपने जो राइट फीट है उसको लेफ्ट फीट के थाई में रखना है, ऐसे लेफ्ट लेग के थाई में, और जो राइट नी है उसको ओपन ओपन करना है राइट साइड। ठीक है, ऐसे बैलेंस कीजिए और दोनों हाथों को सामने ले आइए चेस्ट के, यहाँ पे रुके। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो फिर दोनों हाथों को ऊपर ले आइए ऐसे, और यहाँ पे रुके। सामने ध्यान रखिएगा, इसमें सामने किसी एक बिंदु पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे रुकेगा। 1, हो सके तो फिर 5 से 10 काउंट कीजिए यहाँ पे। 2, जितना ज्यादा हो सके बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। 3 4 एंड 5, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को नीचे लाइए, आपके राइट लेग भी नीचे। अब इसी को दूसरे पैर से करना है, लेफ्ट से। लेफ्ट फीट को राइट इनर थाई में रखना है और लेफ्ट नी को ओपन करना है। श्वास यहाँ पे दोनों हाथों को चेस्ट के सामने रखिए, हो सके तो फिर दोनों हाथों को ऊपर ले आइए। अब यहाँ पे रुकेगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने बॉडी को बैलेंस करना है। यहाँ पे 1 2, लेग मसल्स को टाइटन रखना है। 3 4 एंड 5, श्वास लेते हुए दोनों हाथ नीचे और लेफ्ट फीट नीचे। ठीक है, लेग को रिलैक्स कीजिए। चलिए अगली प्रैक्टिस। अगली प्रैक्टिस के लिए दोनों हाथ कमर पे रखिए और दोनों पैरों के बीच अंतर लीजिए 1 मीटर के आसपास। ठीक है, अपने राइट फीट को राइट साइड टर्न करना है, लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के समानांतर ले आइए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करना है
हो सके तो फिर राइट हैंड से अपने राइट बिग टोज को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, अपने फिंगर टिप्स को देखना है, यहाँ पे रुकेगा 1, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहेगा, अपने दोनों लेग बिल्कुल सीधे 2, अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिए 3, 4, ये वाला आसन जो है लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाने में सहायक है, एंड 5, श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए। अब इसी को दूसरे तरफ से करना है, लेफ्ट फीट से लेफ्ट फीट को टर्न करना है, राइट फीट को इनसाइड, श्वास लीजिए, यहाँ पे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करना है और अपने राइट फिंगर टिप्स को देखना है, अपने हिप्स को सामने की ओर पुश कीजिए और शोल्डर को पीछे की ओर खींचना है, यहाँ पे रुकेगा 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कर रखिएगा, दोनों लेग मसल्स को टाइटन 2, 3, 4 एंड 5, श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइएगा, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, ठीक है। अगली प्रैक्टिस है आपका दोनों पैर, अगली प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों के बीच 1.5 मीटर के आसपास अंतर लेना है और दोनों हाथों को शोल्डर के समानांतर ले आइए श्वास लेते हुए, ठीक है। राइट फीट को राइट साइड टर्न करना है, लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड इन साइड टर्न करना है, ओके। श्वास लीजिए, यहाँ पे श्वास छोड़ते हुए अपने राइट नी को बेंड करना है और यहाँ पे रुकिएगा, बॉडी को सामने की ओर नहीं पीछे की ओर पुश करना है, ऐसे ध्यान रखिएगा ये जो लोअर लेग है ये 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे रुकेगा 1, दोनों आर्म्स बिल्कुल सीधे 2, ये जो आसन है लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाने में सहायक है और बच्चों के कंसंट्रेशन को भी बढ़ाने में, 3, 4 एंड 5, श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए। अब इसी अभ्यास को दूसरे तरफ से करना है, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, अब यहाँ पे रुकिएगा 1, 2, बॉडी को पीछे की ओर खींचना है ऐसे, 3, दोनों आर्म्स जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, 4 एंड 5, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को लेफ्ट साइड रखिएगा नीचे और अपने लेफ्ट फीट को पीछे ले आइए, आ जाइए आपके अधोमुख श्वानासन में, ठीक है। दोनों घुटने को नीचे रखिएगा और आपके दोनों हाथ जो है थाई के ऊपर आ जाइए वज्रासन में, ओके। यहाँ पे आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये जो आसन है इसको कहा जाता है वज्रासन, ये जो आसन है हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा अच्छा है, अगर आप खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट इसमें बैठते हैं तो फिर आपका भोजन जल्दी से पच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस आसन में बैठने से ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट में ज़्यादा आता है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा आती है, इसीलिए जल्दी से भोजन पच जाता है। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। चलिए अगली प्रैक्टिस के लिए आ जाइए, अपने घुटने के बल आइए और दोनों घुटने के बीच अंतर लीजिए अपने हिप्स लेवल। अब यहाँ पे दोनों हाथों को अपने कमर पे रखना है पीछे की ओर, आपके जो फिंगर्स हैं उंगलियां हैं बाहर की ओर और जो अंगूठा है अंदर की ओर, ठीक है। फिर श्वास लेते हुए अपने शोल्डर को ओपन करना है, अपने हिप्स को सामने की ओर पुश करना है और अपनी क्षमता अनुसार पीछे की ओर झुकना है, ठीक है। अब यहाँ पे रुकिएगा, 1, ऊपर की ओर देखिए, 2, 3, 4 एंड 5। श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए आपके बटक्स आपके दोनों हिल पे और दोनों हाथों को सामने ले आइए, आज ये आपके शशांक आसन में, ओके। फोरहेड को, माथा को जमीन में रखने का प्रयास करना है, अपने आपके जो बटक्स है आपके हिल पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे रिलैक्स कीजिए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 1, ये जो आसन है बड़ा अच्छा है, आपके बैक पीठ को बिल्कुल रिलैक्स करने में बहुत ही सहायक है। 2, 3, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 4 एंड 5।
फिर श्वास लेते हुए सामने देखिए, ठीक है। उसके बाद अपने बटक्स को ऊपर उठाइए और अपने पेट के बल लेट जाइए यहाँ पे। यहाँ पे आ जाइए मकर आसन में। ऐसे आपके जो टोज हैं आउटसाइड होंगे और आपके हेड जो है आपके दोनों हाथों में, ऐसे यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। 1 नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीथ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। ये जो आसन है आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत ही सहायक है। चलिए अब सामने की ओर देखिए और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में लाइए, दोनों पैरों को मिलाइए, ठीक है। अब सांस लेते हुए सामने देखिए और अपने चेस्ट और शोल्डर को ऊपर उठाइए। आ जाइए अर्ध भुजंगासन। अब इस वाले आसन में ध्यान रखिएगा जो अपर आर्म से बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसे दोनों पैरों को मिला के रखिएगा। अब सांस लेते हुए ऊपर देखना है, अब अपने चेस्ट को सामने की ओर पुश करना है। अब यहाँ पे रुकिएगा। 1 सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 2 ये जो आसन है हमारी बैक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। 3 4 एंड 5। फिर सांस लेते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। अगली प्रैक्टिस के लिए दोनों घुटने को मोड़िए और दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट को पकड़िए। आ जाइए धनुरासन के लिए। सांस लेते हुए सामने देखिए और दोनों घुटने को ऊपर उठाइए और अपने चेस्ट को, ध्यान रखिएगा टोज ऊपर की ओर ऐसे, ठीक है। अपने दोनों पैरों को पीछे कर खींचना है और जितना ज्यादा हो सके चेस्ट को ऊपर उठाना है। यहाँ पे रुकिए। 1 2 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से नीचे ले आइए। अब यहाँ पे रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ अपने चेस्ट के बगल में लाइए, अपने बटक्स को ऊपर उठाइए। आ जाइए आपके कैट पोस्चर में, मार्जरी आसन में। यहाँ पे अब दोनों पैरों को क्रॉस करना है और धीरे से बैठ जाइए। अगली प्रैक्टिस के लिए तैयार। दोनों पैरों को मिला के रखिएगा, आपका बैक बिल्कुल सीधा। पश्चिमोत्तान के लिए तैयार। श्वास लेते हुए दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़िए, ठीक है। यहाँ नहीं पकड़ सकते तो अपने टोज को पकड़िए, यहाँ भी नहीं पकड़ सकते तो फिर अपने लोअर लेग को पकड़िए, तो अपनी क्षमता अनुसार देखिएगा, ठीक है। श्वास लेते हुए सामने देखिए, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। अब यहाँ पे रुकिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके दोनों लेग बिल्कुल सीधा होना चाहिए और एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। अपने आर्म्स पावर को यूज कीजिए और बॉडी की ओर सामने की ओर खींचिए। यहाँ पे रुकिए। 1 2 ये जो आसन है हमारे पेट में दबाव देता है, अपने बैक को स्ट्रेच देता है। 3 तो पेट के लिए, अपने पीठ के लिए बड़ा अच्छा है ये। 4 बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में सहायक है ये। एंड 5 श्वास लेते हुए सामने देखिए और बैक सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ नीचे। अगली प्रैक्टिस है आपका ट्विस्टिंग पोस्चर। अपने राइट नी को बेंड कीजिए, आपके राइट हील एंड लेफ्ट नी को क्लोज करना है और जो राइट हैंड है उसको राइट बटक्स के पीछे रखना है। श्वास लेते हुए लेफ्ट आर्म्स को ऊपर की ओर खींचे, श्वास छोड़ते यहाँ पे ट्विस्ट कीजिए, आपके लेफ्ट शोल्डर और राइट नी को क्रॉस करना है। यहाँ पे अपने राइट शोल्डर को पीछे की ओर धक्का देने का प्रयास कीजिए, पीछे की ओर पुश कीजिए। अब यहाँ पे रुकिए। 1 एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
ये जो आसन है पेट और पीठ के लिए बड़ा अच्छा है। 4 एंड 5। फिर सामने की ओर देखिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करना है। अपने लेफ्ट नी को बेंड कीजिए, लेफ्ट हील एंड राइट नी को क्लोज कीजिए और लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर। श्वास लेते हुए राइट आर्म्स को ऊपर की ओर खींचिए, श्वास छोड़ते यहाँ पे ट्विस्ट कीजिए। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर को ओपन करना है और पीछे की ओर देखिए, यहाँ पे रुकिए। 1 2 3, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 4 एंड 5। सामने की ओर देखिए, श्वास लेते हुए राइट आर्म्स ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैरों को मिलाइए, रिलैक्स कीजिए लेग। ओके, सामने की ओर जाइए और दोनों पैरों को मिलाइए और यहाँ पे लेट जाइए अपने पीठ के बल। दोनों पैरों को मिलाइए आपस में। अगली प्रैक्टिस के लिए तैयार। अगला प्रैक्टिस है आपका सर्वांगासन। सर्वांगासन बड़ा ही अच्छा है बच्चों के लिए। ये हमारे हेड में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है, तो ये हमारे जो है हेड के लिए बड़ा अच्छा है, हमारे मेमोरी पावर के लिए अच्छा है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। ठीक है, तो सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और यहाँ पे अपने आर्म सिस्टम को यूज करना है और धीरे से अपने बटक्स को ऊपर उठाना है। दोनों हाथों को पीछे की ओर सपोर्ट करना है ऐसे। ठीक है, और दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाइए ऐसे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पूरा बॉडी को 90 डिग्री करने का प्रयास करना है स्ट्रेट। आपके दोनों हील, घुटने, वेस्ट और शोल्डर वन लाइन। ओके, यहाँ पे रुके। 1 2 3 4 एंड 5। अगला प्रैक्टिस है हलासन। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लाइए पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक करना है ऐसे। लॉक नहीं कर सकते तो फिर ऐसे भी रख सकते हैं, लॉक करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और अपने बटक्स को पीछे की ओर पुश करना है। यहाँ पे रुके। 1, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे से दोनों हाथों को अलग कीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने बटक्स को नीचे ले आइए और धीरे से अपने दोनों पैरों को। ठीक है, अगली प्रैक्टिस है इस आसन का अपोजिट आसन, मतलब काउंटर पोज। दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथों को अपने बटक्स के नीचे रखिए। ठीक, फिर श्वास लेते हुए धीरे से अपने हेड को ऊपर उठाइए और अपने टोज को देखिए और शोल्डर को भी ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और शोल्डर को ओपन करना है और टॉप ऑफ द हेड को ग्राउंड में टच करना है। दोनों हाथों को थाई पे रखिएगा। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 1 2 3 4 एंड 5। फिर दोनों हाथों को फिर से बटक्स के नीचे लाइए। श्वास लेते हुए हेड को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। चलिए अगली प्रैक्टिस, लास्ट प्रैक्टिस। दोनों पैरों को मिलाइए आपस में, दोनों हाथों को शोल्डर के समानांतर ले आइए। श्वास लेते हुए अपने राइट नी को ऊपर उठाइए, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए राइट नी को लेफ्ट साइड ले आइए और राइट साइड देखिए। यहाँ पे रुकिए। 1 2 3, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 4 एंड 5। सांस लेते हुए राइट नी को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए रिलीज कीजिए। अब इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से करना है। सांस लेते हुए लेफ्ट नी को ऊपर उठाइए, राइट हैंड से अपने लेफ्ट नी को पकड़िए। सांस छोड़ते हुए अपने नी को राइट साइड टच कीजिए और लेफ्ट साइड देखना है। यहाँ पे रुकिए, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5।
3 4 एंड 5। श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग को सीधा कीजिए। यहाँ पे लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है रिलैक्सेशन के बाद अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है और उठ के बैठ जाना है। आसन का अभ्यास हो जाने के बाद आपको बच्चों को करना चाहिए प्राणायाम की प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्राणायाम तो शायद बच्चों के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत जो है ना उनका मन चंचल होता है। तो जस्ट आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है, लंबी गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ देना है, ऐसे ऐसे अभ्यास करना है। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना है, ऐसे। तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, उसकी ऊर्जा को सुनियोजित करने के लिए ये सारा प्रैक्टिस जो है बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।